एवरीवन, अपन वर्क और एनर्जी के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे 2019 से 2023 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपना दे रखा है यू। ठीक है, जब एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स मतलब स्ट्रेच्ड। ठीक है, if the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। ठीक है, चलो आपका लेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाता है यू डैश। ओके, और एक्स अपना क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻², और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि हम लोग सब वैल्यू एमकेएस सिस्टम में पुट करते हैं। एमकेएस मतलब पता है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो अपन को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, अपन को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के तो अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अपन को यू डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो पहले केस 1 करते हैं अपन। केस 1, जब अपना वायर कितना स्ट्रेच होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना पोटेंशियल एनर्जी यू दे रखा है, तो यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। केस 2 में क्या होता है, अपन को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर फाइंड करना है। ठीक है, अपन ने लेट कर लिया कि वो यू डैश है। ओके, यू डैश इक्वल्स टू हाफ के, इसमें एक्स कितना दिया अपन का 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, देखो इतना पूरा तो अपना कट जाना है। ठीक है, फिर 2 2 2 4, 8 8 जा 64। ठीक है, फिर 4 से 64 को आप लोग काटोगे। ठीक है, तो आएगा वो 16। ठीक है, देखो 64, 4 4 1 4, ठीक है 24, 4 6 24, 16 आ गया। ठीक है, और इसको आएंगे तो 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कट जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यू डैश इक्वल्स टू 1/16, और अपन को फाइंड क्या करना है यू डैश। ठीक है, यू डैश को अपन इधर भेज देते हैं, तो यू डैश क्या हो जाएगा 16u, और यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना था, अगर आप पता है बस तो आप लोग वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन, ये रीजन है। ठीक है, एंड द मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मास को शिफ्ट किया जा रहा थ्रू डिफरेंट पाथ्स। इफ W1 W2 W3 represent the work done by the gravitational force along the respective paths, then इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही है ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग एक चीज देखिए, आप लोगों को पता है। ठीक है, वर्क क्या होता है, बाय द वे वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही होता है। ठीक है, वर्क इक्वल्स होता है एफएस कॉस थीटा। ठीक है, एफएस होता है, एस क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या होता है अपना फोर्स। ठीक है, थीटा तो अपना होता है एंगल इन दोनों के बीच का, इन दोनों का। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है वर्क, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, और अपना ग्रेविटेशनल जो होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल ये होता है अपना कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और अपना वर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस पे जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो आप चाहे जिस पाथ से जाओ आपका वर्क तो सेम ही होगा ना। आप चाहे पाथ 1 से जाओ, चाहे पाथ 2 से जाओ, चाहे पाथ 3 से जाओ, वर्क तो आपका सेम होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्यों सेम हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है वर्क। ठीक है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स। ठीक है ना, तो बस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, let's move to the next question. The energy that will be ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 11 hour is, देखो आप लोग एक बात सुन लो मेरा,
वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप लोग का लो इनपुट लगता है और आउटपुट आप लोग का हाई आता है। कहने का मतलब ये है कम मेहनत और मार्क्स भी स्कोर हो जाता है, चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन गलत होने के आपसे, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दे दिया है, अपन को पता है, आप सबको भी पता होगा, पावर इक्वल्स होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अपन को फाइंड करने को क्या बोला, एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पावर इनटू टाइम, ठीक है। और पावर क्या दे रखा है, 100 किलो वॉट। 100 किलो मतलब क्या होता है, 10⁻3, ठीक है। 100 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, 11 आवर। बाय द वे आई एम सॉरी, ये 1 आवर था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये 1 आवर दे रखा है और अपन को हमेशा एम के एस में रखना रहता है। एम के एस मतलब ये एस सेकेंड, के किलोग्राम, एम मीटर। तो 1 आवर को अपन जब सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम की जगह क्या रखेंगे अपन, 3600, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट। तो बस इसको आप लोग देखोगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक, सब फॉर्मूला बेस्ड था। फोर्थ, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम, ठीक है। एक लिफ्ट है ना जो मैक्सिमम लोड 2000 का ही ले सकता है। अगर आप 2001 भी कर देंगे ना तो वो लिफ्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। 2000 किलोग्राम मतलब लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1.5 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है, वो हमेशा मोशन मतलब जिधर आप लोग का बॉडी ट्रेवल करता है उसको अपोज करता है, रोकता है कि वो उस डायरेक्शन में ना जाए, तो वो हमेशा उसके अपोजिट लगता है, ठीक है। आपका बॉडी अप जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउन लगेगा, 3000 न्यूटन, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन में। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट्स इज, इसमें हम लोगों को पावर फाइंड करना है, ठीक है। पावर इक्वल्स टू मैंने आपको बताया है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। और एनर्जी को अपन वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क को क्या लिखते हैं अपन, वर्क को अपन एफ एस लिख सकते हैं अपॉन टाइम, ठीक है। और एस बाई टी को अपन लिख सकते हैं वी, ठीक है। तो पावर तो पावर इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एफ बी, ये भी अपना एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। V तो अपन को 1.5 दे रखा है, फोर्स अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, नीचे तो धरती में अभी फोर्स लगाएंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ठीक है। मास इस लिफ्ट का कितना दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, 2000 दे रखा है, ये देखो आप लोग, ये 2000 का है। m, ठीक है, g को अपन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानने को बोला है, तो ठीक है। mg का टाइम कितना है 2000, जी कितना है 10, बस इसको आप लोग इतना कर देंगे और हम लोग का टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 20,000 प्लस 3000 और ये अपना क्या आ जाएगा 23,000, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। फोर्स कितना आ गया 23,000 इंटू अपना ये वेलोसिटी कितना दिया है 1.5, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 34,500, ठीक है, 34,500 वॉट, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एस, ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। देखो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो ना तो डायग्राम बनाते रहो, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो ये अर्थ है, समझ लो लेट, और ये कोई हाइट है अपना, मान लो एस है, ठीक है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, यहां से कोई पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चलो लेट कर लेते हैं कि जब यहाँ पे आता है, चलो इस पॉइंट को अपन ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी, यहाँ पे आता है, ठीक है।
एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या बोल रखा है, एट पॉइंट बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी 6 हो जाएगा, 2 3 या 6। ठीक है, ऐसा बोल रखा है। द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अपन को क्या करना है, ये जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो अपन को यहाँ पे हाइट और स्पीड मतलब वेलोसिटी, ये दोनों अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। देखो ये इनिशियल हो गया, ये अपना पूरा फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो अभी पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा, रिलीज हो रहा ना, लेकिन पहले तो पार्टिकल रेस्ट में होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। ओके, तो ये तो अपना 0 हो गया क्योंकि v 0 है। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये क्या होगा, mgh। हाइट क्या है अपना, s है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो हाइट s हो गया। और फिर काइनेटिक एनर्जी एट बी, हम लोग को काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या बोल रखा है, देखो एट पॉइंट बी पे यहाँ क्वेश्चन बोल रखा है, देखो पढ़ो। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एट बी क्या दे रखा है, 3 times पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। ओके, और अपना पोटेंशियल एनर्जी तो वही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अपना क्या होता है, mgh। ठीक है, यहां भी अपन क्या करते हैं, ये लिख देते हैं अपन mgh। ठीक है, हम लोगों ने पार्टिकल के मास को m मान लिया, ग्रेविटी g है। ठीक है, और h। देखो आप लोग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें, देखो यहाँ पे g दे रखा है, g का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे g की जगह 9.8 या 10 रख के मत करना, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब थोड़ा आप लोग का टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये भी क्या होगा, mgh। ठीक है, तो यहां से कितना होगा, ये टोटल 3 mgh और mgh 4 mgh हो गया। ठीक है, और ये mgs है। ठीक है, तो यहां से हम लोग h की वैल्यू फाइंड करेंगे जब, देखो mgs इक्वल्स टू 4 mgh। ओके, तो यहां से अपना h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg से mg तो कट गया। ठीक है, h इक्वल्स टू हो जाएगा s/4। ठीक, अपन को h की वैल्यू फाइंड होगी। देखो तो h तो सब में a b c में s/4 ही देखा है, बस d में नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये अपन को एक और इक्वेशन पता है ना इस वाली लाइन से, अब बस अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैंने स्लाइड नहीं ऐड किया, सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट, इसलिए हम आप लोगों को इसी में सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ। अब हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, वेट लेट मी चेंज द कलर। अब ये इधर, ठीक है, हम लोग का एक ये फाइंड हो गया है h। ओके, काइनेटिक एनर्जी होगा अपना हाफ mv², v तो अपन को फाइंड ही करना है। ठीक है, और वो 3 टाइम्स से अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। h कितना निकला अपना s/4। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व तो m से तो m कट गया अपना। ठीक है, तो यहां से आपकी v की वैल्यू आएगी अंडर रूट, ये देखो 2 2 4। ठीक है, 3/2gs और v² था तो मैंने रूट लगा दिया। ठीक है, तो अब मैच कर लेते हैं, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बी में आप लोग देखो 2 पे रूट नहीं लगा, बट अपना ऑप्शन आंसर में जो आया वो रूट 2 पे भी है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा, और सी में अपना पूरे पे रूट है और एच अपना s/4 है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है, h इक्वल्स टू आप लोगों का 60 मीटर दे रखा है एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक। टू ऑपरेट अ टर्बाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10, the losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? अपन को पावर फाइंड करना है, ठीक है। अपन लॉस हो रहा है वो 10% का है, ठीक है। तो लेट करे तक अब अपन टोटल अपना 100% था, ठीक है, इसमें से अपना 10% जो हो गया लॉस हो गया, तो अपना कितना रिमेन हुआ, 90% अपना बच गया, ठीक है। और पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और वर्क डन क्या है अपना 90% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम, ठीक है। 90% को अपन क्या लिख सकते हैं 90/100, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अपना mgh अपॉन टाइम, ठीक है। अब अपन को वैल्यू को पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा मैंने, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, देखो एक हाइट से वाटर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन में, इसी वजह से मैंने वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है mgh, ओके, ठीक है। इतना बेसिक्स आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, ठीक। मास कितना है अपना, मास पर टाइम अपना दे रखा है 15 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। 90/100 इंटू 15, ये मास पर टाइम दे रखा है 15, ठीक है, इंटू ग्रेविटी अपना 10 बोल रखा है और हाइट 60 बोल रखा है, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8100, ठीक है। और इसी को आप लोग 8100 वॉट है ये आपका, और बट आप लोगों का ऐसा आंसर तो दिया नहीं है, बट आप लोग इसको अगर ऐसे कर दो 8.1 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है, और 10⁻³ को अपन किलो लिख सकते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा 8.1 किलो वॉट। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Let's move to the next question. Question 7. The energy required to break one bond in DNA is 10⁻⁻20 joule. The value in electron volt is nearly. जूल को जब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो ना, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई इट बाय 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप लोगों को ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक। एनर्जी अपना दे रखा है 10⁻⁻20, इसी को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आएगा 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आप लोगों का इसको आप लोग इसको इतना आया आप लोग का, तो आप लोगों को नियरली पूछा है, ठीक है, तो 0.06 जहाँ पे दिया वो आप लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट एक्टेड अपॉन बाय वेरिएबल, को भाई पेज ऐड करना पड़ेगा, लेट मी ऐड द पेज, तो पेज में तो हो ही जाएगा, ठीक है। An object of mass 500 gram initially at rest acted upon by a variable force whose x component varies with x in the manner shown. The velocity of the object at a point x equals to 8 meter and x equals to 12 meter would be respective values of nearly. Nearly फाइंड करना है, ठीक है, तो अपन राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अपन अब इसको फाइंड करते हैं। आप लोगों को पता है कि अपना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपने हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये अपना कैसे आया, वर्क एनर्जी थियरम से, ठीक है।
वर्क और एनर्जी में ना अपना वर्क एनर्जी थियरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने लग जाते हैं, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हो तो उससे लग जाते हैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, मतलब यू अपना जीरो है, ठीक है, यू जीरो है, इनिशियली एट रेस्ट बोला है, ठीक है, तो ये तो अपना हो जाएगा जीरो। और फाइनली क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 500 ग्राम, इसको अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमेशा अपन एम के एस में रखते हैं। 500 अपॉन 1000 कर देंगे अपन किलोग्राम में चेंज करने के लिए, इनटू वी स्क्वायर, और जब इसको करेंगे अपन तो आएगा अपना 1/4 वी स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है अपना, वर्क डन होता है एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स इन एक्स का कर्व, वो होता है अपना वर्क डन, ठीक है। फोर्स और एक्स का जो कर्व होता है ना, ये होता है एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, जो होता है अपना वर्क डन, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे वर्क की जगह एरिया लिखना है, ठीक। तो पहले अपन x इक्वल टू 8 के लिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला एरिया फाइंड करते हैं, 8 वाला। तो ये रेक्टेंगल 1 मान लेते हैं, ये रेक्टेंगल 2, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना है 20 इंटू ब्रेथ कितना है अपना 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपना 20 इंटू 5 100, ठीक है। और फिर अपन ये वाला एरिया निकाल देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये एरिया क्या हो जाएगा अपना, लेंथ कितना है 10, ठीक है। और ये 8 में से 5 गया 3, ये गैप कितना है 3, मतलब ब्रेथ 3, ये हो गया अपना 30, ठीक है। तो 100 प्लस 30 हो जाएगा अपना 130। यहाँ तक x इक्वल टू 8 तक में अपना पूरा एरिया क्या आया 130, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 130 के इक्वल, ठीक। और जब अपन यहाँ से v को फाइंड करेंगे ना, तो अपना v हो जाएगा 22.8, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 0 0, 4 3 12, 4 1 4, 520, ठीक है। और जब आप उसका रूट लेंगे तो आपका वो नियरली आएगा 22.8 के, ठीक है। बट आपका ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। आपको इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो आपका आ जाएगा 23 के इक्वल, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 12 के लिए फाइंड कर लेते हैं। अब अपन को क्या करना पड़ेगा ना, यहां तक का पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये नीचे वाले एरिया को रेड्यूस कर देंगे, ठीक। बट यहाँ पे देखिए जो फिगर है आपका वो ऐसे दे रखा है, और इसका अपन को डायमेंशन तो पता ही नहीं है क्या है, और अपन को क्या बोल रखा है, नियरली फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं ना, इसको अपन रेक्टेंगल लेट कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने रेक्टेंगल इसको लेट कर लिया, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन, ये देखो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ कितना है 25 इंटू ब्रेथ कितना है अपना 10 में से 8 गया 250, ठीक है। और इस वाले एरिया को अपन रेड्यूस करेंगे, देखो वैसे भी यहाँ पे देखो लेंथ -25 है, तो ये -50 ही आएगा, ठीक है। अब अपन ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसमें कितना है लेंथ 10 इंटू 2, 12 माइनस 10 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 20, ठीक। अब अपन का टोटल एरिया कितना हो गया 12 तक का, देखो 130, जब अपना x इक्वल टू 12 है तब अपन का एरिया अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 130 माइनस 50 प्लस 20, तो ये कितना आ गया अपना 100 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसके जगह 130 की जगह 100 को पुट करके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तब भी तो ये सेम ही आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/4 v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मास तो सेम ही है ना, ठीक। तो चलिए अब x इक्वल टू 12 के लिए अपन जब फाइंड कर रहे हैं तो अपना वर्क कितना हुआ है, एरिया कितना है अपना 100, और काइनेटिक एनर्जी कितना था 1/4 v स्क्वायर, ठीक है। इसको आप करोगे 400 इक्वल्स टू v स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है, ठीक है। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं, नियरली पूछा है ना। पहले तो आप लोग देखो
20 के नियरली कितना आएगा 20.6, ये नियरली, ठीक है। और देखो आप लोग, ये एरिया जो आता ना, ये जो 50 मेरा आया वो 50 से थोड़ा कम ही आता, क्योंकि वो तो ऐसे दे रखा था रेक्टेंगल शेप में, बट मैंने उसको स्क्वायर मान के सॉल्व किया, ठीक। तो वो कम ही आता, तो वैसे अपन सॉल्व करते तो अपना आंसर आ जाता 20.68, ठीक है। बट अपन ने कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए ऐसे सॉल्व कर लिया, और ऑप्शन ये बोल भी रखा था नियरली फाइंड करना है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। A force F equals to 20 plus 10y acts on a particle in y direction, where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equals to 0 to y equals to 1 meter is. अपन को वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, और ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे देखो, एफ एस होता है, एस होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है कि एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ डॉट डी वाई, ठीक। और अब अपन को फाइंड करना है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। बस अब अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अपना फोर्स का इक्वेशन क्या दे रखा है? ये, ठीक है, ये अपना फोर्स का इक्वेशन दे रखा है। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, बस फोर्स की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे अपना, और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फोर्स क्या देखा है? पहले 20 दे रखा है, ठीक है, तो 20 dy, इंटीग्रेट कहाँ से करना है? 0 to 1, प्लस फिर कितना दे रखा है? 10y दे रखा है, 10y dy, इंटीग्रेट कहाँ से करना है अपन को? 0 to 1। बस अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आएगा 20 dy, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा y 1 + 1, ठीक है, और ये जो चीज़ होता है वही नीचे मिल जाता है, 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 से जब आप 10 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है, 5, ये y 1 + 1 2 हो जाएगा y², ठीक है। ये इंटीग्रेट करना आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा था, उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बस आप लोगों को y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ y होगा बस, ठीक है। फिर आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इधर तो 20 + 5, ये क्या आ जाएगा? 25 जूल। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन थे, अब खत्म हो गया। राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को आप लोग DM करिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बाय बाय।